आदमी की पीठ से नुकीले कांटे निकलने लगे। उसने अपनी गर्लफ्रेंड से उन्हें काटने में मदद मांगी, लेकिन दोनों ने पाया कि वे कांटे स्टील से भी ज्यादा मजबूत थे। इसके कुछ ही समय बाद उसका शरीर भी बदलने लगा। वह बिना रुके दर्जनों पुलअप्स कर सकता था और एक ही मुक्के से पत्थर के खंभे को तोड़ सकता था। लिसा को एहसास हुआ कि कुछ बहुत गलत हो रहा है, इसलिए वह चुपके से उन कांटों को एक जेनेटिक्स विशेषज्ञ के पास जांच के लिए ले गई। यह जानकर वे हैरान रह गए कि उन कांटों में जानवरों का डीएनए मौजूद था। लिसा पूरी तरह स्तब्ध रह गई। वह जल्दी से रॉस को ढूंढने पहुंची, लेकिन उसने देखा कि रॉस अजीब प्रयोग कर रहा था। उसने एक बाबून को एक परीक्षण कक्ष में रखा और एक स्विच दबा दिया। कुछ ही पलों बाद वह बाबून दूसरे कक्ष से दौड़ता हुआ बाहर निकल आया। ये देखकर लिसा डर गई। वह रॉस को उसके शरीर में हो रहे बदलावों के बारे में बताने ही वाली थी कि तभी उसने देखा कि रॉस खुद टेलीपोर्टेशन पॉड में प्रवेश कर रहा है। जैसे ही कक्ष के दरवाजे बंद होने वाले थे, अचानक एक मक्खी अंदर उड़कर आ गई और प्रयोग शुरू हो गया। दोनों जीव एक साथ स्थानांतरित हो गए। उसके शरीर में मौजूद पशु डीएनए पूरी तरह सक्रिय हो गया। उसकी प्रतिक्रियाएं अविश्वसनीय रूप से तेज हो गईं, इतनी तेज कि वह उड़ती हुई मक्खी को हवा में ही पकड़ सकता था। अगली सुबह रॉस की लिसा के साथ मुलाकात थी। बातचीत के दौरान लिसा ने देखा कि रॉस को चीनी खाने की अजीब लत लग गई है। उसने प्यार से उसे चीनी कम खाने की सलाह दी, लेकिन रॉस ने उसकी बात पूरी तरह अनसुनी कर दी। शुरुआत में इसका उनके रिश्ते पर कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन धीरे धीरे उसका स्वभाव बहुत हिंसक होने लगा। जब भी लिसा उसकी बात ठुकराती, वह गुस्से से फट पड़ता था। एक दिन जोरदार बहस के बाद लिसा वहाँ से चली गई। इसके बाद रॉस एक बार में पहुंचा और एक युवा महिला से फ्लर्ट करने लगा, जिससे पास खड़ा एक आदमी तुरंत नाराज हो गया। रॉस ने मोटी रकम की गड्डी निकाली और खुलेआम उसे चुनौती देने लगा। उस आदमी ने चुनौती स्वीकार कर ली।